हालेलुया। परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि मैं आज शाम के समय, रात के समय आपके साथ एक बहुत गंभीर बातचीत करना चाहता हूँ। यानी प्रभु के वचन के अनुसार जो इन दिनों में हर विश्वासी या परमेश्वर के लोगों के लिए या बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, चर्च के लिए क्या है। तो कई दिनों से कुछ लोग इस आयत के ऊपर व्हाट्सएप पे या वैसे भी एक दूसरे को बोलकर बता रहे हैं। तो उसी आयत को मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 20 वचन, यशायाह 26 वर्स 20। तो इसमें लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने को छिपा रखो। सबसे पहला शब्द यहां दिया गया है जो हे मेरे लोगों आओ। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन में सबसे पहला वर्ड क्या कहा कि इस शब्द का मीनिंग है कि जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि अलग अलग स्थान में बिखरे हुए, जहाँ तितर बितर हैं, जहाँ अलग अलग स्थानों में रहते हैं, लेकिन अपने लोगों को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो अपने लोगों को बुला रहा है। तो मुझे इस शब्द के ऊपर जब हम देखते हैं, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कम माई पीपल, कम माई पीपल। इट मीन कि सबसे पहली बात हु इज कॉलिंग टू अस, मतलब हमें बुला कौन रहा है, हमें बुला कौन रखा। कहने का मतलब बाइबल बताती है कि परमेश्वर कह रहा मेरे लोगों। इसका मतलब इस आयत को हम पूरी दुनिया के साथ नहीं जोड़ सकते, पूरे संसार के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जिसको कह सकते हैं स्पेशली गॉड कॉल्ड हिज ओन पीपल। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है। अब सवाल यह है कि इस संसार में परमेश्वर के लोग कौन है, दूसरे शब्दों में आम दुनिया, आम संसार कौन है। ये दोनों बातों में हमें फर्क देखना जरूरी है। तो बाइबल बता रही है कि सबसे पहली बात, इस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस आयत के अनुसार बाइबल में लिखा कम माई पीपल इंटर यूर चैम्बर्स, कम माई पीपल इंटर यूर चैम्बर्स। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम आओ, मेरे लोगों आओ। इट मीन्स जो जहां परमेश्वर बुला रहा वो चैम्बर्स आपने नहीं बनाए। मुझे इस बात को क्लियर करना है। जिस कोठरी में परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है वो हमने नहीं बनाई। मान लो कि मैं बच्चों का पिता हूं और मैं अपने बच्चों को जब बाहर बारिश हो या कोई कड़ी धूप हो या कोई आंधी तूफान आए तो मैं वहां अपने बच्चों को बुलाऊंगा जिस चैम्बर को मैंने बनाया हुआ है। मुझे आज रात आपको इस बात पर ध्यान दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर ने कहा कम माई पीपल इंटर यूर चैम्बर्स। मतलब परमेश्वर हमें बुला रहा, जैसे कहते हैं ना अपने अपने कमरे में सो जाओ,
अपने अपने कमरे में बैठ जाओ, अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाओ, अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने चैम्बर में जो उसने बनाए हैं ना, वहां बुलाना चाहता है। मैं इसका उदाहरण परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस बात की चर्चा कई दिनों से, कई समय से हम निर्गमन में देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने जब इज़राइल में न्याय डाला, परमेश्वर का क्रोध आया, तो बाइबल में लिखा गया कि इस्राएली लोग वहां जब रहते थे, तो वो जो रहते थे, तो वो चैम्बर परमेश्वर ने अपने अपने तरीके से बनाई। कैसे बनाए? वो मेमने के लहू के द्वारा बनाए। मुझे इस बात को कहना है कि जब तक ये आम घर है, तब तक ये गिर जाएगा, न्यास से कभी बचेगा नहीं। जब परमेश्वर इसके ऊपर चाहे अपने ब्लड के द्वारा इसको बनाए, चाहे अपनी आज्ञा के द्वारा बनाए, तब ये चैम्बर कभी गिरेगा नहीं। और आप जानते हैं कि इस्राएल का एक भी जन मृत्यु में नहीं गया, क्योंकि इस्राएली लोग जो थे वो ब्लड ऑफ जीसस का, जो यीशु के लहू का, मेमने के लहू का, बर्रे के लहू का चैम्बर था, वहां बसने लगे थे। हालेलुया, वहां बसने लगे थे। मुझे इस बात को चर्च कहना है, हम विश्वासी होकर हम अपने चैम्बर्स को देखते हैं, अपनी कोठरियों को देख रहे हैं। मुझे इस बात पर ध्यान दिलाना है कि जो परमेश्वर हमारा है, इस बात को फिर उसने कहा, कम माई पीपल, कम माई पीपल। इसका मतलब चैम्बर से आने से पहले, बंद कोठरी में जाने से पहले, वी नीड टू नो हु इज कॉलिंग टू अस। बुलाने वाला कौन है? चैम्बर को बनाने वाला कौन है? छुपाने वाला कौन है? बचाने वाला कौन है? कितनी बातों को देखने की जरूरत है। इसका मतलब परमेश्वर बुला रहा है, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, मैं ही तुम्हें छुपा सकता हूं, और मैं ही तुम्हें न्याय से छुड़ा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि आज चर्च प्रार्थना जो कर रहे हैं, ये प्रार्थना से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें, अगर प्रभु के लोग हैं, तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा चैम्बर बनाया हुआ है। दूसरा उदाहरण प्रभु के वचन में मैं बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय 1 वचन और उसका 16 वचन। उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 7 वर्स 1 एंड चैप्टर 7 वर्स 16। ये आयतों के अंदर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी धरती पर न्याय किया, लेकिन उसने अपने जन, जिसका नाम नूह है, उसको उसने बचा कर रखा। और बाइबल में लिखा कि नूह को कहा कि तू अपने परिवार समेत, अपने परिवार के प्राणों को बचाने के लिए किश्ती के अंदर जा। बड़े ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं कि नूह ने किश्ती बनाई, लोग कहते हैं नूह ने किश्ती बनाई, पर मैं कहता हूं नूह ने नहीं बनाई। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वयं इंजीनियर खुद हेवन में था, स्वर्ग में परमेश्वर था। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर नूह संसारिक मनुष्य होता, तो ही नेवर अंडरस्टैंड द मैप ऑफ आर्क। अगर वो दुनियावी होता तो वो स्वर्ग का नक्शा समझ नहीं सकता था। मैं आज चर्च आपको कहना चाहता हूं, जब तक हम संसार और उनकी बातों से अलग नहीं होते, तब तक we never understand the planning of heaven and map of heaven and how God can made a place for us.
किस तरह, कैसे परमेश्वर, हाउ गॉड कैन मेड एक सीक्रेट प्लेस फॉर अस। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर कह रहा, मेरे लोगों तुम आओ, मेरे लोगों तुम आओ। मुझे इस बात को क्लियर करने के लिए एक और उदाहरण बोलनी पड़ेगी ताकि जो आप लोग समझ पाए। यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग उठाए जाने से पहले, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। इसका मतलब जिसके हम संतान हैं, जिसके हम लोग हैं, जिस यीशु के कारण हम उसकी संतान बने परमेश्वर की, इसका मतलब हमारी कोठरी, हमारी जगह, हमारा चैम्बर बनाने वाला भी खुदा है। हालेलुया। हमारे लिए चैम्बर बनाने वाला, हमारे लिए कोठरी बनाने वाला, हमारे लिए छुपने की जगह बनाने वाला भी वही परमेश्वर है। चर्च, मुझे आपको आज कहना है कि प्लीज आप परमेश्वर के पास आने के लिए, जब प्रभु हमें बुलाए तो क्या मैं उसके पास आने के योग्य है कि नहीं। मुझे एक बात इस यहां आने के बारे में बोलना पड़ेगा। नए नियम के अंदर जब मुस्लिम बेटा, बाइबल में लिखा गया, अपने पिता से अलग हो गया क्योंकि वो नशा में चला गया, वो बुरी संगत में चला गया, बुरे पाप में गिर गया। बाइबल बताती कि जहां तक वो गिर गया, यहां तक उसका नुकसान हो गया, यहां तक वो पापी बन चुका कि सूअरों के जूठे छिलकों को खाना पड़ा। जब सूअर के जूठे छिलके खा रहा था, बाइबल बताती है उसको अपने पिता का घर याद आया। तब उसको अपने पिता का घर याद आया। बाइबल बताती है कि जब उसको याद आया, उसने मन में सोचा, मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता को कहूंगा कि मुझे तू सर्वेंट रख, मुझे तू नौकर रख ले। और मैं बोलूंगा अपने पिता से, मैंने तेरे विरुद्ध भी पाप किया गया और मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया गया। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब परमेश्वर किनको बुला रखा गया? जिन लोगों ने इस धरती के ऊपर जीते जी रहते हुए मरने से पहले अपने आप में मान लिया, पिता के पास आकर, लॉर्ड आई कमिट सिन बिफोर यू, परमेश्वर मैंने तेरे सन्मुख आऊं कैसे, मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की है, मैं तो संसार में चला गया था, मैं शैतान की बातों में फंस चुका था, मैं शैतान की बुराई में पूरी तरह फंस चुका था। मुझे आज एक बात कहनी है। मुस्लिम बेटा अपने घर की तरफ वापस आया, पिता के घर की तरफ, तो बाइबल बताती है दूर से, हालेलुया, दूर से उसके पिता ने कहा, मेरा बेटा वापस, जो खोया था वो वापस आ गया है। उसके लिए क्या हुआ? एक बड़ा भोज, बड़ा खाना, उसके लिए रिंग, मुंदरी को लाया गया। कहने का मतलब क्या है कि जो पिता ने बनाया था उसके लिए, उसको सब कुछ मिला गया। मुझे ये बात क्यों बोलनी पड़ी है? जो लोग मन फिरा चुके हैं, जिनके पास उद्धार है, जिनको विश्वास है कि मेरे पास उद्धार है, इसका मतलब ये है कि जिनके पास उद्धार है, अब न्याय आने से पहले, क्रोध आने से पहले, क्रोध चल रहा है, लेकिन परमेश्वर उस क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। इंग्लिश में लिखा गया, कम माई पीपल। अब सवाल ये है, मान लो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में रहता हूं, अब गिनती करें कि कितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जलंधर में गिनती करें कि कितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बड़े ध्यान से सुने, अगर हम हिंदुस्तान में गिनती करें कि कितने परमेश्वर के चुने हुए लोग और उद्धार पाए हुए लोग, मन फिराए हुए लोग, शैतान के हाथों से छुटकारा पाए हुए लोग, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग कौन हैं?
गिनती करें, हर देश में आज कितने लोग हैं, देश में कितने हैं, इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, जब सदोम और माफ करना कि जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब सदोम और अमोरा के अंदर न्याय आया तो अब्राहम ने प्रार्थना की। परमेश्वर कहता सारे लोगों को मैं नाश करना चाहता हूं। तो अब्राहम ने क्या किया, अगर वहां 50 हुए, फिर उसने कहा धीरे धीरे कम से कम गिनता गया। बाइबल बताती है उस देश में कम से कम 5 भी नहीं मिले। इसका मतलब अगर अब्राहम के समय में ऐसी स्थिति है तो आज भी हमें देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के लोग गिनती के कितने हैं। हम इस आयत को सबके साथ जोड़ नहीं सकते। ये झूठी तसल्ली हम लोगों को दे रही है। ये झूठ मत बोले लोगों के साथ। लोगों को अभी भी समय है, वो मन फिरा सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रचार करने का ढंग है लोगों को मन फिराने तक खड़ा नहीं कर रहा। अभी भी मैं प्रभु के दासों आप लोगों को कहना चाहता हूं, न्याय तो चल ही रखा गया, क्रोध तो चल ही रखा गया, परमेश्वर का न्याय तो चल ही रखा है। अब कौन सेवक है जो परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए अभी लोगों को मन फिराने का प्रचार दे रखा है? कौन है? Who's that preacher? वो प्रीचर कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी मन फिराने का प्रचार नहीं। अभी भी ये नहीं बताया जा रहा कि क्रूस के ऊपर जो बहाया लहू है वो आपको सब पापों से शुद्ध कर सकता, और कोई दुनिया में, कोई संसार में ऐसी चीज नहीं जो आपको शुद्ध कर सकती। क्यों नहीं हम क्लियर कर पा रहे? इसका अर्थ क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं, झूठी तसल्ली देना लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए। मत झूठी तसल्ली दे। आज ऐसे लोग देखने के लिए मुझे कहने से डर नहीं, ये मैं कल भी बता रहा था कि खाना देखते लोग अपने अधिकार को खोई जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर किनको बुला रखा है? परमेश्वर बुला रखा अपने लोगों को। उसने कहा है कम माई पीपल, और हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों। इसका मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, शीप को अलग करेगा। इसका मतलब मेरे वर्ड, माई पीपल मीन्स गॉड इज कॉलिंग हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा, सबको तो नहीं बुला रहा, लेकिन हम झूठी तसल्ली के लिए शायद को लोगों को दे जा रहे हैं। भाई ये सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जो परमेश्वर के लोग हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये लोगों के मुंह के ऊपर हम चिकना चुपड़ा प्रचार करके हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मैं तो क्लियर बोलता हूं, ये परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के बारे में कहा है, अपने चुने हुए लोगों के बारे में। अब सवाल ये है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बुला रहा है। वो कहां बुला रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि कहता इंटर योर चैम्बर्स एंड शट योर डोर्स बिहाइंड यू। मतलब चैम्बर के अंदर आए और अपना द्वार बंद करें। क्या करें? अपना द्वार बंद करें। मैं द्वार बंद करने के बारे में मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन में बाइबल कहती है। मैं उस शब्द को थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लिखा गया बंद कोठरी में, चैम्बर के अंदर, तो बाइबल में क्या यीशु मसीह ने एक बहुत गंभीर बात पहले से बोल दी थी। कौन सी बात बोली थी? मैं उसको आपके साथ बांट दूं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। यहां एक बात क्लियर कही, जब तू प्रार्थना करे, तो यहां लिखा एक शब्द
अपनी कोठरी में जा। अब सवाल ये है कि तू अब प्रार्थना कर रहा है। मैनी बिलीवर्स आर प्रेइंग आउट ऑफ द चैम्बर्स। बहुत लोग दुआ कर रहे हैं, चैम्बर के बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब कि अभी तक जो मेरा अपना जो परमेश्वर ने बुलाया था, बनाया था, जो उसने बुलाया और बनाया, वो चैम्बर है क्या है। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा गया प्रार्थना के विषय में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि जो तेरा पिता गुप्त में है। मैं यहां इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि प्रार्थना का मतलब जो है, कि कोठरी का मतलब जो है, चैम्बर का मतलब ये निकलता है कि सीक्रेट प्लेस जहां परमेश्वर और आप या मैं हो सकते हैं। इसका मतलब कि प्रार्थना बाइबल के अंदर एक दिन के लिए नहीं लिखा। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लोग 5 बार दुआ करते हैं या नमाज भी करते हैं, और यहूदी लोग प्रतिदिन में 3 बार प्रार्थना भी करते हैं और मंदिर में भी जाते हैं यहूदी लोग। लेकिन मसीहों के लिए क्या लिखा गया है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब बड़े ध्यान से सुनना कि अगर तो हम बंद कोठरी के अंदर हैं, इफ वी आर इंटर इन द चैम्बर, अगर हम परमेश्वर के दिए हुए चैम्बर में है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो कि कोई मनुष्य अगर पिता के साथ सीक्रेट हो चुका, उसके साथ बैठ चुका, क्या उठ के बाहर आ सकता? उसका मन ही नहीं कर सकता। इसी के लिए तो हमने इबादत करते, बंदगी करे, वचन सुनते, चर्च जाते थे। लेकिन अब वो चैम्बर कहां है? अपनी बंद कोठरी में जा और तू जो तेरा स्वर्गीय पिता गुप्त में है उसके साथ गुप्त में क्या कर? प्रार्थना कर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो चैम्बर है, इसका मीनिंग है मिस्ट्री, भेद। इसका मतलब क्या है? मिस्ट्री। आप बड़े ध्यान से सुनना, यह मिस्ट्री है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे लिए कौन सी जगह तैयार करने जा रहा है। यह मिस्ट्री थी कि परमेश्वर ने कैसे भेद से नूह और उसके परिवार को उसने बंद चैम्बर के, बंद किश्ती के अंदर संभाल कर रखा था। कितनी तबाही मची, लेकिन बाइबल बताती है कि उसको पानी डुबो नहीं सका, उसको पानी डुबो नहीं सका। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि जैसे मिस्र के समय में बाइबल बताती है कि फिरौन के समय में ऐसा शब्द निकला कि हर बच्चे को मार दिया जाए, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, हाउ गॉड क्रिएट ए चैम्बर फॉर मोसेस। परमेश्वर ने मूसा के लिए कितना अद्भुत रीति से चैम्बर तैयार किया। बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है, अब देखना यह है, काने की बनी हुई किश्ती कितना समय निकाल सकती है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, यह सारा परमेश्वर, जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, जो परमेश्वर ने बनाया गया, जो परमेश्वर ने प्लान किया गया, वो चैम्बर के अंदर हमें आने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसेस के लिए महल चैम्बर बना दिया, उसके पालन पोषण के लिए वह फिरौन की बेटी का महल उसके लिए चैम्बर बन चुका, कोठरी बन चुका कि उस देख लो उसको फिरौन के लोग, मिस्र के लोग बचपन में कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने सीक्रेट चैम्बर बनाया, वही जवान हुआ। याद रखना, तू चाहे कुछ भी है,
चर्च तू चाहे किसी स्थिति में भी है, लेकिन याद रखना, वी नीड टू कम टू दैट चैम्बर विच गॉड मेड फॉर अस। जब हम उस चैम्बर के अंदर आएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, ना तो हमें नदियां डुबोएगी, ना राजों के तलवारी हमें कत्ल करेगी, ना कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को अपने चैम्बर में बुला रहा है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का न्याय नहीं कामयाब हो सकता, किसी प्रकार का भी। इसलिए प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा गया आज आप लोगों को बताने के लिए कि किस चैम्बर में हमें रहना है। हम देखें चर्च, 15 वर्ष से मैंने बंदगी की, क्या मैं परमेश्वर के बनाए सीक्रेट चैम्बर में पहुंचा हूं? मैंने 50 वर्ष से इबादत बंदगी की, वचन सुना, कितने वर्ष हो गए, मन फिराए कितने साल हो गए, मैंने बपतिस्मा लिया कितने साल हो गए, संगति करता रहा कितने वर्ष बीत गए, मैं परमेश्वर के साथ चलता रहा, लेकिन आज कारण क्या है कि हम इस धरती के ऊपर चैम्बर के बाहर रहकर बंदगी कर रहे हैं, ना कि हम अंदर रहकर बंदगी कर रहे हैं। चैम्बर के अंदर नहीं है, जो चैम्बर के बाहर गए वो उसके ऊपर आफत गुजरेगी, उसके ऊपर न्याय गुजरेगा, उसके ऊपर रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध भी गुजरेगा, परमेश्वर का न्याय भी गुजरेगा। जो परमेश्वर है उसने न्याय देने से पहले कहा, मेरे लोगों तुम मेरे पास हो, कम माई पीपल इंटर योर चैम्बर्स, इंटर योर चैम्बर्स। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे बेटा आजा चल उस कमरे में। इस आयत का मीनिंग ये है, परमेश्वर अब बुला रखा है, कौन से चैम्बर में तुझे जाना है, कौन से चैम्बर में तुझे टिकना है। मैं अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप बंद कोठरी का मीनिंग समझ गए हैं। इट इज ए सीक्रेट, इट इज ए मिस्ट्री। चैम्बर एक मिस्ट्री है जिसके अंदर परमेश्वर अपने लोगों को छुपाएगा। वो चैम्बर एक भेद है जिसके अंदर परमेश्वर आपको छुपाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चैम्बर के अंदर रहेंगे तो बाइबल में लिखा गया हमें कौन सा प्रतिफल मिलेगा, हमें कौन सा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु का आत्मा मुझे इसके विषय में मेरे ऊपर इस बात को कहा, इस आयत को मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं। हे मेरे लोगों, जिशाया 26 वर्ष 20, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, द्वार को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो। क्या आपने किया है बंद कि नहीं? इसका मतलब कि परमेश्वर ने दिया हुआ चैम्बर हमें दे दिया, कोठरी तो दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं बंद कोठरी में आकर भी तेरा द्वार खुला गया, तो अभी तक सीक्रेट परमेश्वर के साथ अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद क्या लिखा गया, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो। बाइबल बताती है क्षण भर का क्रोध शांत हो जाएगा। बाइबल बताती है कि रात का जो क्रोध है दिन में तू आनंद करेगा। उन आयतों को मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस आयतों के साथ समय लगेगा। बाइबल बताती है कि जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक तू इस कोठरी में बंद रहे। और फिर लिखा है तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने आप को छिपा रखो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम अपने आप को उसके अंदर हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छुपा रखो। ये शब्द पर भी थोड़ा समय ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाइबल कहती अपने आप को छुपा रख। मैं आजकल के भी, आज का जो समय ट्रेंड चल रहा, लोग बैठ जाते हैं फेसबुक पे
तो क्या करते, आ जाओ आ जाओ, तेरे लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना। भाई नहीं, न्याय चल रहा है, परमेश्वर का क्रोध चल रहा है, चुपचाप अपने चैम्बर में चला जा। अगर जिन लोगों के पास तो चैम्बर है वो तो चले जाएंगे, जिन्हों को पता ही नहीं परमेश्वर की दी हुई बंद कोठरी न्यास शांत होने तक कौन सी है, कौन सी बनी हुई है, वो कैसे जाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना गया परमेश्वर के वचन से। सबसे पहला चैम्बर दाऊद ने हमारे लिए ये भेद की बात बोली हुई है। कौन सा चैम्बर है? मैं सोचता हूं कि मैं उन आयतों को आपके लिए पढ़ दूं। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, भजन संहिता, बुक ऑफ साम, वर्स 17 वर्स 8, चैप्टर 17 वर्स 8, दाऊद कहता, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपने लोगों को छुपाने के लिए कौन सा चैम्बर दिया? पहला चैम्बर, अपने पंख दिए हैं। इसका मतलब अब क्या हम अपने आप को न्याय से, क्रोध से बचने के लिए, क्या हर परमेश्वर का जन जहां चर्च अपने आप को इस चैम्बर के अंदर बैठा हुआ समझ रहा कि नहीं? ये देखो बड़ा कितना लिखा गया है, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। बाइबल में लिखा गया है, जिशाया कहता गया कि तब तक जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तो तूने क्या करना है? तूने इसके अंदर अपने आप को छुपा रखना है, अपने आप को छुपा रख। तो छुपने का स्थान कौन सा है? क्या हमारा ये बिल्डिंग है? नो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चैम्बर नहीं है। चाहे कितना सोने का भी हम कोठरी बनाकर अंदर चले जाएं तो वो भी सुरक्षित नहीं हो सकती। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया गया कि आज चर्च या परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बनाए हुए सीक्रेट चैम्बर, सीक्रेट बंद कोठरी, उसके अंदर जाने की जरूरत है। बड़े ध्यान से सुनना, दाऊद कहां गया? दाऊद राजा था, वो महल में नहीं छुप सका, अपने सोने चांदी में नहीं छुप सका, अपने पूरे योद्धों के सामने नहीं छुप सका। कहां छुपने के लिए कह रहा कि परमेश्वर मुझे अपने पंखों के तले छुपा रख। पहला चैम्बर परमेश्वर के लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, पंखों के तले। अब जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में कर। अब बड़े ध्यान से सुनना, तू अपनी कोठरी में अपने आप को छुपा रख। इसका मतलब ये कोरोना वायरस गुजर जाएगा, बचेगा कैसे? जब तू पंखों के नीचे इस चैम्बर के अंदर अपने आप को छुपा रखेगा। इसका मतलब कि दाऊद इस भेद को जानता था। उसने महल नहीं मांगा, उसने पहाड़ नहीं मांगे, उसने और बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगी। वो जानता था कि क्रोध, न्याय, संसार के दुख, इनसे बचने के लिए मेरा चैम्बर बनाने वाला कौन है? मेरे लिए परमेश्वर ने पंख फैलाए हैं, पंखों के तले। मैं बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल में यीशु मसीह ने एक भी उदाहरण दी है। उसने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंख फैलाकर बच्चों को संभालती है ना, मैं वैसे तुम्हें संभालना चाहता हूं, मगर तुमने नहीं चाहा। इसका मतलब जब यीशु मसीह था तब भी उसने उदाहरण दी कि मुर्गी जैसे पंख फैलाकर शाम को बच्चों को छुपा लेती है,
कोई भी अटैक होगा तो मुर्गी पर होगा। इसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसका खुदा जिम्मेवार, वो संभालेगा। पर उसने चैम्बर दे दिया हमें, हालेलुया। उसने कितना अच्छा हमें कोठरी दे दिया है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आज जो दुनिया में देखते हैं ये धरती नष्ट होने वाली, कहां की बात करते हैं आप? कोई है धरती पे छुपने की जगह? अब देखो, लोग इंडिया से डरते अमेरिका जाते थे, अब अमेरिका से डरते कहां जाएंगे? इसका मतलब धरती के ऊपर नो एनी चैम्बर फॉर द पीपल। गॉड डिक्लेयर टू हिज पीपल, कम माय पीपल, आई हैव ए चैम्बर फॉर यू। मेरे लोगों तुम मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए चैम्बर है, बंद कोठरी है। जब तक न्याय, क्रोध ना जाएगा, न्याय गुजरेगा नहीं, तुम अपने आप को इसमें छुपा के रखना। इस शब्द को मैं और क्लियर करूं, लिखा गया तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने को छिपा रखो। मुझे इस बात को ऐसे बोलना है, जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता, इससे भी डेंजरस न्याय आने वाला, इससे भी खतरनाक न्याय आने वाला। पर बाइबल बता रही है परमेश्वर ने पहले से ही, आज से ही अपने चैम्बर्स को प्रिपेयर किया गया अपने चुने हुए लोगों के लिए, हालेलुया। कोई संसार का इंजीनियर नहीं जानता था कि पानी के ऊपर तैरने वाली किश्ती, तूफान में बचने वाली किश्ती कैसे बनाई जाती है, और संसार के अंदर कौन कौन बना सकता है, दोबारा किसी ने नहीं बनाई। आप देख लो, संसार में समुद्री जहाज तूफान आता तो पलट जाते हैं। अब कितने बड़े जहाज हैं, और जब मौसम खराब होता तो जहाज क्रैश हो जाते, गिर जाते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी मनुष्य ने अपने माइंड से बनाया वो नष्ट हो जाएगा, जो खुदा ने बनाया वो अभी भी। मैं पिछले दिनों में यूट्यूब पे देख रहा था कि 5000 वर्ष हो गए हैं नूह की कश्ती को, अभी भी साइंसदानों ने ढूंढ निकाली। मैं चैलेंज करता हूं कि परमेश्वर जिस चैम्बर को बनाता, कोई दुनिया के अंदर कोई चीज तैयार ही नहीं हो सकती जो उसको नष्ट करे। मुझे आज आपको शाम के समय, इस रात के समय आपको यह कहना है, भाई हाँ, अपने घर के बंद कमरे के अंदर मत सोच ये कमरा मुझे बचाएगा। अपने घर के अंदर बैठकर जब तू प्रार्थना करें, कम टू दैट चैम्बर, उस चैम्बर के अंदर आ जो परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार किया है, हालेलुया। तो इसलिए बंद कोठरी के उसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 का 5। भजन संहिता, मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूं, 27 का 5। दूसरा चैम्बर क्या है? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। वाह, दूसरा चैम्बर दाऊद ने बताया है, वो मुझे विपत्ति के दिनों में, विपत्ति के दिन, भाई बहन चर्च लोगों, आज विपत्ति का दिन है कि रात दिन कोरोना से बचकर कहां छुपेगा? ये कमरों में छुप कर होने वाले, बड़े ध्यान से सुनना, कई देशों के प्रधानमंत्रियों को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कई देशों के प्रधानमंत्रियों को कोरोना वायरस हो गया, क्या उनके पास छुपने का जगह नहीं थी? ठीक है, ये मन को तसल्ली है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन में लोगों को कह रहा, ये मन की तसल्ली है, पर जिस याद रखना, मेरा कमरा मुझे कोरोना से नहीं बचा सकेगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, लेकिन बचाने का स्थान कौन सा है? परमेश्वर ने कहा, माई पीपल कम टू मी, मेरे लोगों तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और अपने आप को एक कोठरी में बंद करो। और दाऊद बता रहा है कौन सा चैम्बर है। दूसरा चैम्बर उसने बताया, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, हालेलुया। वो विपत्ति के दिन अपने मंडप में छुपा रखेगा। मैं इस शब्द को अगर क्लियर करूं मंडप के बारे में,
तो ये मंडप शब्द जो है प्रकाशित वाक्य में भी है। मैं अगर इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाऊं तो मेरा सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे हिंट देना है कि जो मंडप शब्द है बाइबल में लिखा गया, उस मंडप के अंदर यीशु की दुल्हन होगी। हालेलुया। उस मंडप के अंदर यीशु मसीह की दुल्हन होगी। इसलिए मुझे आपको कहना है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मंडप दाऊद ने दूसरा चैम्बर बताया, दूसरी कोठरी बताई। अब विश्वासी लोगों, परमेश्वर हमें इस कोठरी में बुला रखा है। तुम तो अपने कमरों को कोठरी समझ बैठे, हम तो अपने बिल्डिंगों को कोठरी समझ बैठे, राजे नहीं समझ सके। इसलिए चर्च, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा कहता है, दाऊद वो था जिसको डायरेक्ट परमेश्वर ने चुना था और जिसको सैमुअल के द्वारा अभिषेक किया था। उसने कहा था, परमेश्वर ने जब मस्सा किया, ये लड़का मुझे पसंद है, इसको तू मस्सा कर। मैं कहना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर को पसंद था ना, ते दाऊद को पता था मेरे खुदावंद के पास, मेरे परमेश्वर के पास, मेरे बनाने वाले परमेश्वर के पास कौन सा चैम्बर है। ये लिखा गया मंडप में छुपा रखा। तीसरा चैम्बर, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा रखा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस में मुझे छिपा रखेगा। हालेलुया। वो मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। हालेलुया। उसका तंबू कौन सा है? उसका तंबू कौन सा है? पौलुस लिखता है, ये तंबू सा हमारा घर गिर जाएगा। इसका मतलब उसका तंबू कहां है? बाइबल में लिखा गया कि उसका तंबू के बारे में भी मैं ले नहीं सकता। जब हम बाइबल में देखते हैं तंबू की तस्वीर, मिलाप वाला तंबू पुराने नियम में और नए नियम में, प्रकाशित वाक्य में भी तंबू की तस्वीर है। मुझे इस बात को अकेली चीज को मैं क्लियर नहीं कर पा सकता, समय नहीं है। और प्रभु के वचन में पहला चैम्बर, पहली कोठरी क्या है? परमेश्वर के पंख। दूसरी कोठरी क्या है? परमेश्वर का मंडप। और तीसरी कोठरी क्या है? तंबू का गुप्त स्थान। वाह, तंबू का गुप्त स्थान। क्या तू वहां आ चुका है? क्या तू इसमें छुपा रखा, अपने आप को छुपा रखा? क्या तू इसमें छुपाने के लिए आ रहा है? अगर तू इसमें नहीं छुपेगा तो तुझे 24 घंटे रात को अलग टेंशन, दिन में अलग टेंशन, दोपहर को अलग टेंशन, पूरा दिन टेंशन में गुजरेगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं तो हमें अपने परमेश्वर के दिए हुए उस चैम्बर के कोठरी के अंदर आने की जरूरत है। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है 31 का 20 वचन, बड़े ध्यान से सुनना। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दर्शन देने का गुप्त स्थान। अब बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने हमारे लिए दर्शन देने का गुप्त स्थान क्या है, इसका मैं हिंट देना चाहता हूं। परमेश्वर जब मूसा को दर्शन देता था, गॉड कॉल हिम टू सीक्रेट प्लेस। इस तरह मूसा जाता था, जब जाता था ना उसको मरने का डर, ना मौसम का डर, ना भूख का डर, ना किसी रोटी का डर। 40 दिन 40 रात तक पानी भी नहीं पिया। क्या ऐसी कोठरी में तू रह रहा है? क्या इस कोठरी को तूने प्राप्त कर लिया है? क्या इस चैम्बर के अंदर तू पहुंच चुका है? क्या इस चैम्बर के पास है दर्शन देने वाला जो स्थान है? तू उन्हें दर्शन देने का गुप्त स्थान,
जहां प्रभु के वचन में लिखा गया लोग क्या करते हैं, लोग इस समय जो इस संसार में चल रखा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक कितना गहरा, कितना गंभीर उसने दर्शन देने के गुप्त स्थान। आप बड़े ध्यान से सुनना, चर्च वेयर आर यू, कलीसिया तू कहां गया? क्या तू उस स्थान में बैठा है? अगर तू उस दर्शन के गुप्त स्थान में अपने आप को बिठा चुका तो इस क्रोध से डरने की जरूरत नहीं है, इस न्याय से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया है कि वो जहां झगड़े अरगड़े, पंजाबी की बाइबल में लिखा गया जीबा दे झगड़े, पंजाबी की बाइबल लिखा जीबा दे झगड़े। हुण मैं आपको बताना चाहता हूं, माफ करना पंजाबी बोल रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं मैं कि अभी जो जबान, जीभ, टंग न्यूज वालों की कितनी चल रही है, ये जबानों को प्रभु काटेगा। पता क्यों? ये जबानों के झगड़े बन चुके हैं, ये जीभ के झगड़े बन चुके हैं। बाइबल कहती है, पंजाबी की बाइबल में लिखा जीभा दे झगड़िया तो वो तुहानू बचा लेगा, छुपा लेगा तुहानू। और मेरे कहने का मतलब क्या है, दाऊद बता रखा गया हमें कि हमें हर जगह पर परमेश्वर ने अलग अलग मंडप दिया है, अलग अलग स्थान में कोठरी दी है। आप बड़े ध्यान से सुनना, कोई जैसे बाइबल में पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, लेकिन 9 वरदान एक बैठने का स्थान है, 9 वरदान एक बैठने का मंडप है। मुझे कहना पड़ेगा इस बात के लिए कि हमें ये दाऊद की तरह आज उस कोठरी में आए जो पिता ने अपने लोगों के लिए बनाई हुई है। उसके बाद इस बात को पूरा क्लियर करें कि अब समय है दर्शन का गुप्त स्थान पहचाने। ये चैम्बर है हमारा। मैं जल्दी आगे बढ़ूं, 32 का 7 वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं, इसका मतलब कि दाऊद ने ढूंढा है, दाऊद ने पहचाना है कि मेरे परमेश्वर ने मेरा कौन सा स्थान छुपने का दिया हुआ है। चर्च पहचाने, लोगों पहचानो, ये बात छोड़ दो कि वो आपके घर से शैतान जरगा, बीमारी जा रही, ये चली जा चुकी है, छोड़ो इन बातों को। अभी चर्च का समय क्या है, परमेश्वर के लोगों का समय क्या है। परमेश्वर कहता न्याय को, क्रोध को गुजरने दो, जाने दो। आप अपनी बंद कोठरी में छुपा रखो, अपने आप को बंद कोठरी में छुपा रख। मेरे भाई, मेरी बहन, अब देख तेरे परमेश्वर ने कौन सी कोठरी तुझे दी हुई है, कौन सा चैम्बर दिया गया। उसमें आ तो तू जरूर कोरोना से भी बचेगा और आने वाले और भी न्याय से बचेगा, आने वाले और भी क्रोध से बचेगा। उसके बाद लिखा गया परमेश्वर के वचन में 64 का 2, 64 अध्याय और उसका 2 वचन। लिखा है, कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ में से मेरी आड़ हो। उर्दू की बाइबल में लिखा है, शरीरों के खुफिया मशवरे से, शरीरों के खुफिया मशवरों से। बड़े ध्यान से सुनना, अब तू विश्वासी हो के भी तेरे शरीर के खुफिया मशवरे, तेरा हाथ कोई और सलाह दे रहा, तेरी आंखें तुझे कोई और सलाह दे रही है, पैर तेरे और सलाह दे रहे हैं,
तेरा मन कुछ और सलाह दे रहा है, तेरी सोच कुछ और सलाह दे रही है। और दाऊद कहता कि तू मेरे, उसने कहा, शरीरों के खुफिया मशवरे से बचाए रख, मुझे छिपाए रख। शरीर के खुफिया मशवरे से मुझे बचा रख, मुझे छुपा रख। और प्रभु के वचन में लिखा है, बदकारियों के हंगामे से बचा के रख, छुपा के रख। इसका मतलब उस जानता था कि मुझे इन बातों से बचने की कोई कोठरी और नहीं हो सकती। वो सिर्फ मेरे परमेश्वर के पास है, सिर्फ मेरे खुदा के पास है। चर्च, मैं तुझे कहना चाहता हूं, मत ऐसे चक्रों में पड़ो। तेल पर प्रार्थना, उसके नमक पर प्रार्थना, ये मत छोड़ दो, काम अच्छे रह जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने तेरे लिए सीक्रेट चैम्बर, बंद कोठरी कौन सी तैयार की, वहां छुप जाकर। परमेश्वर कहता तू उसमें छुपो के रख, अपने आप को छिपा रख, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। मुझे आपसे कहना गया, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, अपनी कोठरी में चले जाए। अब तेरे लिए कौन सी कोठरी प्रभु ने तैयार की है, तेरे लिए कौन सी कोठरी है, उसमें चला जा। और प्रभु के वचन में लिखा गया, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 119 119 चैप्टर उसका 114 119 लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू ही मेरी क्या है, छुपने का स्थान है। और मुझे तो तेरे वचन पर ही विश्वास है, मुझे तो सिर्फ तेरे वचन पर ही विश्वास है। इसका अर्थ यह है कि हमें आज जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए कोठरियां तैयार की है, चैम्बर तैयार किए हैं, परमेश्वर वहां अपने लोगों को बुला रहा है, वहां परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। मुझे आपसे इतने आज कहना है कि प्लीज, परमेश्वर जहां तुझे बुलाना चाहता, जो उसने हमारे लिए कोठरी तैयार की, कौन विश्वासी है जिड़ा दाऊद की तरह वो चैम्बर ढूंढ पाया है? कौन ऐसा चर्च है, कौन दुनिया की कलीसिया जो ऐसे चैम्बर्स को ढूंढ पाया गया, ऐसी कोठरी को ढूंढ पाया? यीशु मसीह ने आकर बताई थी। इसका मतलब क्या है? इसी चैम्बर के अंदर गुप्त में हमारा पिता हमें प्रतिफल देगा। कौन सा प्रतिफल देगा? ये इट इज ए मिस्ट्री, इट इज ए मिस्ट्री। बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर के वचन में लिखा गया। इसको मैं आगे नहीं लेके जाना चाहता, मुझे आप लोगों को आज इतना ही कहना है। परमेश्वर कहता है कि तू लोगों आओ, हे मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, अपनी अपनी कोठरी में। मुझे एक बात कहनी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए चैम्बर बनाए उसमें आए। जब उसमें आ जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, न्याय निकल जाएगा। ये मत सोचे कि हमारा कपड़ा हमें बचा लेगा, हमारे घर बचा लेंगे, महल बचा लेंगे। कितने बड़े धनी देश नहीं उनको इस न्याय से बच पा रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो चैम्बर बनाए थे, वो चर्च लोगों अभी तक शायद हम उससे अनजान हैं, अभी तक शायद उनको पहचान नहीं पा रहे। क्या ऐसा मन फिराया कि मैं अपनी कोठरी में आ सकता हूं? क्या ऐसा मेरे पास उद्धार है कि मैं अपनी कोठरी में आ सकता हूं? क्या ऐसा मेरे पास उद्धार है? क्या ऐसी मैंने ऐसा बपतिस्मा लिया कि मैं शुद्ध होकर मैं उस कोठरी के अंदर जा सकता हूं? मुझे एक बात याद आ रही है, भजन संहिता 116 अध्याय में दाऊद कहता, मैं उद्धार का कटोरा लेकर तेरे भवन में आऊंगा। इसका मतलब क्या है?
और उस चैम्बर में वही आ सकता जिसके पास उद्धार का कटोरा है। इस चैम्बर का आनंद वही देखेगा जिसके पास उद्धार है। इस चैम्बर के अंदर वही कहेगा कि मैं प्रभु तेरा जन हूं, मैं तेरा चुना हुआ हूं, मैं तेरी संतान हूं। वो प्रभु उसके लिए कह रहा है जो उसके हो चुके हैं, जो उसके बने हुए लोग हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया, बड़े ध्यान से सुनना, मैं आखिरी शब्द बोल के एंड करना चाहता हूं। ये भी शब्द गहरा है, इसको एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए आयत पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 अध्याय, चैप्टर 12, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और उसका 6 वचन। बाइबल में लिखा, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। ये पूरे मैसेज का निचोड़ है। बाइबल में लिखा है, ये स्त्री कौन है? पुराने नियम का इज़राइल है, नए नियम का चर्च है। मैं इसको इतना ही बोलकर छोड़ना चाहता हूं। मुझे जो आप लोगों को बताना है उस बात पर ध्यान दे। लिखा, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से, जहां परमेश्वर की ओर से, जहां परमेश्वर की ओर से, चर्च परमेश्वर की ओर से चैम्बर कौन सा है? परमेश्वर की ओर से वो कोठरी कौन सी है? परमेश्वर की ओर से मेरे सुपने की जगह कौन सी है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई। परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई। बड़े ध्यान से सुनना, क्रोध से बचना है। परमेश्वर की तैयार की हुई जगह ढूंढे, पादरियों की बताई जगह मत ढूंढे। कोई कह रहा मेरे चर्च में, कोई कहता मेरी भविष्यवाणी, कोई कहता मेरा वरदान, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रहा। भाई रगड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। बाइबल बताती है ये स्त्री उस अजगर से तब बची जब परमेश्वर के तैयार की हुए, परमेश्वर के, लिखा कि जो परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी। आज रात घुटने टेक कर सोच, क्या मेरा कमरा मेरा बचाव है? नो। क्या तेरा देश तेरा बचाओ? नो। क्या तेरा शहर तेरा बचाओ? नो। सब कुछ खत्म। बाइबल बताती है आजा, अजगर से बचना गया, न्याय से बचना गया तो परमेश्वर के ओर से तैयार की हुई जगह के अंदर छुप जा। वो बुला रहा है, जो परमेश्वर की ओर से तैयार किए गए चैम्बर्स, उसके अंदर आ, तू बच जाएगा। कोई भी कोरोना आएगा नहीं तुझे मारेगा, कोई भी मुश्किल आएगी नहीं, और भी क्रोध महामारी आएगी तो नहीं तुझे मारेगी। क्यों? कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो यीशु की देह है, जो यीशु की दुल्हन है, जो यीशु की कलीसिया है, जो यीशु की दुल्हन है, वो परमेश्वर के बताए, परमेश्वर की ओर से बनाए हुए जगह में छुपती है जाके, और कहीं नहीं छुपेगी, और कहीं नहीं छुपेगी। मुझे आज रात एक ही कहना है, चर्च मेरे छुपने का स्थान परमेश्वर की ओर से कौन सा बना हुआ है? जैसे मैंने बताया हुआ है, परमेश्वर के पंखों के तले उसका मंडप और तंबू का गुप्त स्थान, और परमेश्वर की ओर से ऐसे मैंने बताए हैं उस स्थान की तरफ जो परमेश्वर की ओर से बने थे, दाऊद वहां छुपा है। हम भी न्याय से बचना, क्रोध से बचना है तो वो परमेश्वर की ओर से तैयार किए हुए स्थान के अंदर आए और अपने आप को छुपा रखें। अपने आप को छुपा रखो, अपने आप को छुपा रखो। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कई दिनों से कि मेरी जो मृत्यु होने की तारीख 2015 में 30 मई की रात, आई वॉज डेड, मैं मर गया था, मैं मृत्यु में था। लेकिन मुझे आज अनुभव हो रहा है
कि सचमुच अगर मैं परमेश्वर के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस में अगर अपने आप को ना रखा होता तो मुझे एक्सीडेंट कभी भी छोड़ता ना। इसलिए उसको छोड़ना पड़ा, इसलिए मृत्यु को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे ये बात पर विश्वास था। ये मैं अपने अनुभव से मैसेज आपको दे रहा हूं। मुझे विश्वास था कि चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं कहीं भी सफर करूं, मुझे मेरे छुपने के स्थान मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे छुपने का स्थान लोगों के घर नहीं, मेरे छुपने का स्थान मेरे परमेश्वर की कोठरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज तक मैं जिंदा हूं। मैं विश्वास करता हूं जब तक मैं उस कोठरी में रहूंगा तब तक मैं यीशु की इंतजार करता रहूंगा। और आज चर्च अगर यीशु को देखना ना, यीशु के साथ मेल रखना, यीशु के साथ अगर उठाए जाना गया, चर्च उठाए जाना गया, तो याद रखना परमेश्वर की ओर से, आई लव दिस वर्ड, मुझे बहुत प्रिय वर्ड लगता है, परमेश्वर की ओर से तैयार की हुई जगह, परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, उसके लिए जगह तैयार की गई। मैं इस शब्द को ऐसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ओर से अमेरिका देश के चर्च तेरे लिए कौन सी जगह तैयार थी? तूने ढूंढी नहीं। जर्मन तेरे लिए कौन सी जगह थी? ढूंढी नहीं। हिंदुस्तान तेरे लिए कौन सी जगह थी? ढूंढी नहीं। जर्मन और कोरिया और अलग अलग कंट्री, इटली, कितना डेंजरस माहौल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि लोगों ने परमेश्वर की बनाया हुआ सीक्रेट जो था वो ढूंढ ही नहीं पाए। आज भी चर्च वार्निंग का मैसेज है, आज भी समय है कि हम ढूंढ लें, आज भी समय है। परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ जगह की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। इसका भेद है, मैं इसको नहीं, मुझे इतना ही कहना है कि परमेश्वर ने दिन दिए, साल दिए, कब तक तू वहां पाली जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना चर्च, अभी महामारियां आती जाएगी। परमेश्वर ने अपना तैयार करके हमें मंडप दिया और दर्शन का गुप्त स्थान दिया, और परमेश्वर ने हमें तंबू का गुप्त स्थान दिया। उसमें छुप जाएंगे, हम उसमें छुपे रहेंगे तो हम रैप्चर के साथ उठाए जाएंगे, हम रैप्चर में शामिल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का आत्मा मुझे कह रखा गया कि आप अपनी बंद कोठरी के अंदर जाएं और आने वाले क्रोध से बच जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे, बरकत दे। मैं कहना चाहता हूं जितने लोग भी प्लीज ये वचन को सुने, प्लीज ज्यादा से ज्यादा औरों को सिखाएं, औरों को समझाएं, औरों को सिखाएं। चर्च का सबसे सीक्रेट जो वचन है वो प्रभु के आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं, ताकि जो लोग अपनी बंद कोठरी में पहुंच जाएं और क्रोध शांत हो जाएगा। प्रभु के लोगों, प्रभु अपने लोगों को बुला रहा। प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत दे। मैं अंत में प्रार्थना चाहता हूं आप लोगों के साथ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये संदेश, ये वचन तेरी आत्मा के द्वारा जो दिया गया,